नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जब से एनडीए की सरकार सत्ता में आई है तब से ही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। कहीं उनके मंत्री जो हैं वो ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि भाजपा फंसती नजर आ रही है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। अब एनडीए के साथ गठबंधन करने वाली आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नाराजगी जाहिर करती नजर आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच मुकाबला होने की तैयारी हो रही है। आरएलडी और बीजेपी में तनातनी मची हुई है और ये तनातनी मची हुई है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर, क्योंकि अब बस कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, क्योंकि ये 10 सीटों पर जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब इन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसमें एक सीट ऐसी है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच तनातनी मची हुई है और ये सीट है मीरापुर की। मीरापुर सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो सीट अब उनके खाते में आए, वहीं आरएलडी चाहती है कि वहां से जब गुजर हटा है तो वहां पर अब दूसरा ही गुजर जो है वो विधायक बनना चाहिए, यानी आरएलडी इस सीट को दोबारा से हासिल करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि पहले ही आरएलडी ने अपने 2 सांसद बना लिए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक से। अब 2 सांसद जो हैं वो 10 विधायकों के बराबर होते हैं। ऐसे में अब जो 10 विधानसभा सीटें हैं उनमें अगर आरएलडी कोई अपना उम्मीदवार नहीं भी उतारेगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए मीरापुर सीट पे भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन आरएलडी का मत है कि इस सीट पर उनका वोट बैंक ज्यादा है, इसीलिए मीरापुर पर अब उनका ही विधायक बनना चाहिए। अब आप यहाँ देख लीजिए, आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर घमासान मच गया है। केपी मलिक ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है नजर डालते हैं। केपी मलिक ने लिखा है कि बिग ब्रेकिंग, यूपी में उपचुनाव को लेकर भाजपा और रालोद में तनातनी। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। रालोद विधायक चंदन चौहान के बिजनौर से सांसद बनने के बाद उनकी मीरापुर सीट भी खाली हो गई है, यानी कि रालोद से ही पहले यहाँ पर विधायक हुआ करते थे चंदन सिंह चौहान, जो कि अब सांसद बन गए हैं, इसलिए उनकी ये सीट खाली हो गई है। ऐसे में रालोद और चाहता है कि उनकी पार्टी का जो विधायक यहाँ से हटा है तो अब दूसरा विधायक भी उनकी पार्टी का होना चाहिए। लेकिन भाजपा का क्या मत है वो भी आप सुन लीजिएगा। इसमें आगे लिखा है कि इस सीट को लेकर भाजपा और रालोद के नेताओं में खींचतान शुरू हो गई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि हमारे सहयोग से रालोद ने अपनी दोनों लोकसभा सीटें तो जीत ली, लेकिन भाजपा का वोट दिलाने में रालोद नाकामयाब रही। यानी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाह रही है कि कैसे गठबंधन होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक था वो तो रालोद के हिस्से में गया और उन्होंने 2 सीटें जीती, लेकिन जो रालोद का वोट बैंक था, जाटों का वोट बैंक था, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। ऐसे में ये सीट अब उनके खाते में जानी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि यूपी में 2 सांसद 10 विधायकों के बराबर माने जाते हैं, इसी नाते भी मीरापुर की सीट भाजपा को क्लेम बनता है। एक और जहां मुजफ्फरनगर के भाजपा के कई जाट नेताओं की नजर मीरापुर की विधानसभा सीट पर है, वहीं दूसरी ओर बसपा के बिजनौर के पूर्व सांसद और हाल ही में रालोद में आए नेता की नजर भी इस सीट पर है। उनका दावा है कि मीरापुर से गुज्जर हटा है तो गुज्जर ही बनना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि अगर ये सीट भाजपा के कोटे में आई और भाजपा ने इन्हें उम्मीदवार बनाया तो ये पूर्व सांसद रालोद छोड़कर भाजपा में जाने को भी तैयार हैं और ये पूर्व सांसद जो बसपा के हैं उनका नाम है मलूक नागर। अब मलूक नागर इस वक्त तो रालोद में है, लेकिन अगर रालोद के हिस्से में मीरापुर सीट नहीं आती है और भारतीय जनता पार्टी इस सीट को कब्जाती है तो मलूक नागर भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खोजने में लगी हुई है, यानी कि अब ये माना जा रहा है कि दोनों के बीच तनातनी शुरू हो गई है। अब उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी तो एक सीट पर ही दोनों के बीच तनातनी शुरू हुई है। आने वाले समय में देखना होगा कि ये 10 सीटों पर आखिर कहां भारतीय जनता पार्टी और रालोद के बीच घमासान देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा है, ऐसे में विधानसभा चुनाव जीतना इन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अब इसी को लेकर आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से किस तरीके से फंस गई है, क्योंकि अगर वो आरएलडी के हिस्से में ये सीट नहीं देती है तो आरएलडी नाराज हो सकती है और आरएलडी ने भी अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया
तभी उनकी सरकार सत्ता में आई। इसके अलावा अगर वो अपना उम्मीदवार नहीं बनाती है, अपने किसी नेता को इस सीट के लिए नहीं उम्मीदवार बनाती है, तो उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी नाराज हो सकते हैं। अब इन सब सिनेरियो को देखकर तो ऐसा लगता है कि भले मोदी जी ने अपनी सरकार बना ली हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी किस तरीके से हर मिनट हर सेकंड टेंशन में आ रहे हैं, ये उनके लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। आने वाले समय में देखेंगे कि आखिर कैसे कई जो नेता हैं वो उनके खिलाफ पहले ही बगावत कर रहे हैं, जिसमें ओपी राजभर हो गए, नीतीश कुमार हो गए, इन तरीके के तमाम नेता जो हैं वो पहले ही बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अब आरएलडी भी अगर नाराज हो गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी का हाल क्या होने वाला है। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।